अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मोहनजोदड़ो में खड़ा हूँ जो सिंध का बड़ा तारीख़ी मुकाम है। इसकी तारीख़ 5-6 हज़ार साल पुरानी है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ इस वक्त मोहनजोदड़ो में खड़ा हूँ। आगे आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि इनकी तफसीली क्या बकाया जात हैं और क्या इनकी जो इनकी तारीख़ी पस मंज़र है और क्या इनको जो इस वक्त क्या सूरत हाल है इसकी। दोस्तों ये है सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये है मोहनजोदड़ो का बहुत बड़ा बुर्ज जो इनका बादशाह रहा करता था जिस पे। तो एक बहुत बड़ा शहर है ये। इनकी बनावट अजीब तरीके से हमें नज़र आ रही है। ये सीढ़ियाँ हैं, इस पे चढ़ के हम मोहनजोदड़ो के उस बुर्ज की तरफ बढ़ेंगे जो बादशाह के लिए मुख्तस था, जो बादशाह जहाँ बैठा करता था। मोहनजोदड़ो शहर का जो सरबराह था वो जहाँ बैठता था, अभी हम उसी जगह पे जा रहे हैं। तो इनकी बनावट से, इनकी जो कमरों की बनावट है, ये जो शहर का पूरा नक्शा है, ये हैरान कुन है। हम इस दौर की जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उनके नक्शे को देखते हैं और इस नक्शे को देखते हैं तो उससे भी हमें ये जदीद तरीन नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें जो बनावट है, जिस तरीके से इनका नक्शा खींचा गया है, जिस तरीके से कमरे बनाए गए हैं, गली मोहल्ले बनाए गए हैं, तो वो टेक्नोलॉजी, वो ईंटें जो इतनी मज़बूत हैं कि अभी तक भी उनके बकाया जात तो क्या वो सही सलामत हैं और काफ़ी मज़बूत हैं। उनमें एक ऐसी तह चढ़ाई हुई है जिसमें पानी पार नहीं हो सकता। तो ये एक अजीब निज़ाम से बनाई गई है। लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि 5000 साल पहले भी लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, इतना दिमाग था और इतनी प्लानिंग थी। ये देखो, ये वही बुर्ज है जहाँ बादशाह बैठा करता था, जो बादशाह का किला हुआ करता था। और नीचे पूरा शहर है। ये तकरीबन 500 एकड़ से भी बड़ा एक शहर है। दूर दूर तक हम गए हैं इस पे, मैंने तफसीली देखा है कि जो ये शहर तबाह हुई है, जिनके बकाया जात अभी भी हर जगह पे आपको मिलेंगे। तकरीबन 500-600 एकड़ दूर दूर तक फैला हुआ ये शहर, और उसमें हर जगह पे जो नक्शे नज़र आ रहे हैं, जिसमें कमरों के नक्शे, जिसमें बाथरूम वाशरूम्स के नक्शे, जिसमें निकासी आब का जो निज़ाम और कुएँ, तकरीबन 600-700 कुएँ वहाँ दरियाफ़्त हो चुके हैं। तो ये एक ऐसी शाहकार है, इसको देख के आपको महसूस होगा कि 5000 साल पहले भी लोगों के पास कितनी जदीद टेक्नोलॉजी थी, जिसका आज के दौर में हम तसव्वुर भी कम कर सकते हैं। क्योंकि अब हम जो इस दुनिया में रहते हैं, जो इस दुनिया का इस वक्त टेक्नोलॉजी है, वो बहुत जदीद है, बहुत फास्ट है। और इसमें मैं नहीं समझता कि इस तरह के हम घर बना पाएँ जो 5-6 हज़ार साल बाद भी उनके नक्शे इसी तरह बरकरार रहें। तो ये शहर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक मुनज़्ज़म तरीके से बना हुआ शहर है। ये बादशाह का जो चमूरा है ये यही है, और नीचे उनका चारों तरफ शहर। ये एक बालाई जगह है, यहाँ खड़ा होकर आपको पूरा मोहनजोदड़ो का नज़ारा नज़र आएगा, जिसमें साइड में अभी पार्क है, म्यूज़ियम है, और बहुत सारे लोग देखने आते हैं। यहाँ एक जदीद हम कहाँ आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपका ये छाप रहे हैं। ये इसकी बात सही है, हिस्सा था सब कुछ, ये सारा जो हिस्सा था ना ये इसका किला था। ये भी देख लें, ये मंजर, ये स्तूपा है ऊपर, ये इसका किला था जो बताया गया। अभी वो दरख्त जो है ना, उस दरख्त के नीचे गए थे तो वो उधर बैठता था, कब मतलब चाय पानी वगैरह उसका हुआ करता था उस टाइम। और ये तो कभी कभार उधर फैसले अलहदा, उसका ये थोड़ा सा इलाका अलहदा था उससे, और हर दिन इसका मुख्तस था। कभी उस गांव में चक्कर लगाया, फैसले सुने, कभी उस गांव में, कभी उसमें। ये मुख्तलिफ, ये तो अभी नए नए इन्होंने रिपेयर कर दिए, थोड़ा बहुत उनका लुक नजर आ रहा है। असल में जो खंडरा था, वो सुर्ख जो खंडरात नजर आ रहा है, असल में इनकी खंडरात बन गए। कह रहे हैं कि जल्जला आया था कोई या कुछ इस तरह का, ये ख़त्म हो गया, ये सब ख़त्म हो गया। इसकी बच्चे भी ख़त्म हो गई है, या इनको कोई बीमारी वबा लग गई है, इसकी बच्चे ख़त्म हो गई, इस तरह का पूरा कौम ख़त्म हुआ। हाँ, कौम ख़त्म हो गया। फिर कुछ बच्चे तो वो कहीं और शिफ्ट हो गए, या बच्चे ख़त्म हो गए तो लोग आज़ाद हो गए, जगह छोड़ दी सब। जगह जो बेहतरीन बनाई हुई थी वो तो छोड़ने वाली नहीं। सर में अभी जो ये जगह बनी है ना, इसको ऐसे खंडरात में नहीं छोड़ना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे इन्वेस्टमेंट करे और इसको अच्छी खासी लुक दे, और जो गवर्नमेंट खर्च करेगी
टूरिस्ट आएंगे वो खर्चा उनका वहाँ से निकलाएगा। टूरिस्ट तो आ रहे हैं, टूरिस्ट बड़ी आ रहे हैं, ये तादाद देखो टूरिस्ट की गवर्नमेंट अट्रैक्ट करेगी तो विरसा खत्म हो रहा है, इस विरसे को तो देखना चाहिए। ये तो हकीकत में एक विरासत है, हेरिटेज है, इसको खत्म होने होना चाहिए। हाँ ये तो देखो टूरिस्ट का तो बहुत बड़ा रश है, हिस्सा है, बहुत आते हैं, बहुत सारे। इसको ऐसा उनमें से हो रहा है ना, इस पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट इसको वो केयरफुली इसको वो लुक आफ्टर इसकी नहीं कर रही, इसकी लुक आफ्टर होनी चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये हमारा तारीखी विरसे हैं, इनको हमें तबाह और बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे दुनिया पूरी देखने को आती है, पूरे अंग्रेज भी आते हैं यहाँ। बहुत बड़ी आबादी है लोगों की यहाँ पे आए हुए हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, खाने के पॉइंट होते हैं, डिफरेंट जगह, बहुत बड़ी एरिया तो बहुत बड़ा है। मरी से तो ये जगह बहुत बेस्ट है। देख ये उसका कुआं था उन लोगों का, यहाँ से वो लोग पानी निकालते थे, अभी भी उसी हालत में है। कुएं के अंदर अगर हम गौर से देखें तो अभी भी वो नमी महसूस हो रही है, हमें नमी नज़र आ रही है। जंगले से चारों तरफ बंद तो है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत खुदाई हो जाए तो अभी भी शायद पानी निकले इसमें। वो ईंटें इतनी पुरानी लगी हुई हैं इसमें, अब भी अब हम उसको हाथ लगाते हैं तो थोड़े गले सड़े हुए होते हैं, लेकिन पायदार बहुत, इतनी पायदार कि देखने वाले दंग रह जाएं। अभी हम शहर के एक दूसरे कोने में जा रहे हैं, किले को छोड़ के। किले के करीब जो चारों तरफ शायरी है, जिसमें पुराने नक्शे और पुरानी ईंटें घर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ये एक गली है, ये शहर जदीद तर्ज से बना। ये देखो ये नाली है, निकासी आब की नाली। ये आज के दौर में भी निकासी आब का बहुत बड़ा इशू पूरी दुनिया में दरपेश है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये अब देखें कि उस दौर में भी निकासी आब का पूरा नक्शा बना हुआ था। ये देखें, ये जिसमें पानी, बारिश की पानी और वाशरूम्स की पानी निकालने का यहाँ से एक रास्ता बनाया हुआ था, नाली बनाया हुआ था, मजबूत तरीन नाली ईंटों से बना हुआ। ये आपको नज़र आ रहा है सामने। अभी हम जा रहे हैं दूसरे मोहल्ले की जानिब। एक मोहल्ला, एक बहुत बड़ा शहर था, तो शहर में मोहल्ले वाइज टाइप, जिसमें कई घर तो ऐसे थे जिसमें 15-20 कमरे हैं, और वो भी मुनज़्ज़म तरीके से बनाए हुए, और जदीद तर्ज अमल की वाशरूम्स के नक्शे मिले हमें, कि जदीद तर्ज के वाशरूम्स, जहाँ हर कमरे के साइड में एक वाशरूम बना हुआ। इसी तरह तो ये शहर एक जदीद नक्शा पेश करता है। इस शहर को हम देखते हैं तो हम इस वक्त की टेक्नोलॉजी को भूल जाते हैं कि 5000 साल पुराने लोगों के पास इतना बड़ा VIP टेक्नोलॉजी था, जो इस दौर के लोगों के मुकाबले में भी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये देखें जनाब, ये कमरे हैं, ये कमरे बने हुए बहुत बड़े घर के 20-20 कमरे, और मुनज़्ज़म तरीके से बिल्कुल पैमाश इनकी बराबर फिक्स। और अगर आप इसका नक्शा किसी ड्रोन से खींचा जाए तो आपको इतना अजीब लगेगा कि जदीद शहर भी इतने बराबर के नक्शे में नहीं बनाई जा सकती। उसमें भी, उसके मैप में भी कुछ ख़राबियाँ पैदा की हो सकती हैं, लेकिन इस शहर की पैमाश में ज़र्रा बराबर भी वो ख़राबी आपको नज़र नहीं आएगी। जो कमरे हैं बिल्कुल चारों तरफ मुरब्बा और बराबर, जिसमें 1 इंच का भी कोई ज़्यादती, कोई कमी नहीं। तो इन लोगों की टेक्नोलॉजी ये भी थी कि इनकी पैमाश बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये लोग बिजनेसमैन थे, और इनके जो नक्शे हैं उनसे मिले हैं, उनके जो ज़मीन की खुदाई के दौरान इनके कुछ बुत मिले हैं। इनसे ये ज़ाहिर होता है कि इन लोगों का अकीदा बुत परस्ती पे था। और उनके कुछ सिक्के जो मिले हैं उन पे कुछ अजीब व गरीब लिखाई लिखी हुई है, जो आज किसी दुनिया के किसी इंसान की भी समझ में नहीं आ रही। अगर उनके जो लिखाई है वो किसी इंसान के समझ में आ जाए तो इनके पता नहीं कितने राज खुल जाएं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये उस दौर के इतने बड़े पावरफुल शहर थे, बड़ी तरक्की याफ्ता शहर थे, कि आज न्यूयॉर्क और अमेरिका भी इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ऐसे समझो कि न्यूयॉर्क या लंदन, इतने बड़े बड़े शहर या मुल्क, इनके मुकाबले में आज कुछ भी नहीं है। ये इतने तरक्की याफ्ता थे उस दौर के। दूसरा, ये समुद्र के रास्ते बिज़नेस भी किया करते थे वो, क्योंकि दुबई में एक कुआं दरियाफ्त हुआ है जिसमें उसी तर्ज के सिक्के मिले हैं जो यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो के जो सिक्के हैं वो दुबई में मिले हैं। इसका मतलब ये है कि लोग बड़े बिजनेसमैन भी थे और समुद्र के रास्ते बिज़नेस किया करते थे, अरब ममालिक में या दूसरे दूर दराज के मुल्कों में।
तो ये इनका पूरा नक्शा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन।